नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त फटाफट खबरों का है, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों को 7,844 करोड़ का अतिरिक्त मुआवजा देने की जो केंद्र सरकार की मांग थी, वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई है। कोर्ट का कहना है 1989 में सरकार और कंपनी के बीच मुआवजे पर समझौता हुआ था। इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी तब मंजूरी दी थी। अब नए सिरे से मुआवजे का आदेश कैसे दिया जा सकता है? कोर्ट ने यह भी कहा है, हमारे विचार से मुआवजा राशि पर्याप्त थी। अगर सरकार को ज्यादा मुआवजा जरूरी लगता है तो फिर उसे खुद देना चाहिए। ऐसा ना करना सरकार की लापरवाही थी। हम सीधे रुख करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण, वो जो अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर खारिज कर दिया। और क्या गेंद एक तरीके से अब सरकार के पाले में? बिल्कुल सरकार के पाले में है गेंद। और ये याचिका मैं रोमाना जरूर बताना चाहूंगा कि याचिका भी सरकार की जो है ये नई नहीं है, 2010 की याचिका है, जिसको आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में सुनकर इस पर फैसला सुरक्षित रखा था। तो 2010 में सरकार ने ये मांग की थी कि 7,800 करोड़ का मुआवजा दिलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। मुझे आपको बीच में ही रोकना पड़ा है, क्योंकि अब दर्शकों को लेकर चलेंगे सीधे संसद की कार्रवाई। लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह शुरू हो चुकी है और दोनों ही जगह हो रहा है जोरदार हंगामा। मिस कार्तिकी पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। प्रश्नकाल के बाद विनती करता हूँ, प्रश्नकाल के बाद माननीय सदस्य, ये सदन आपका है, क्वेश्चन आवर चलने दीजिए। सदन में सबको पर्याप्त मौका पर्याप्त अवसर हमेशा दिया है। मेरा आग्रहपूर्ण निवेदन है कि आप सब सीटों पर विराजे। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हर विषय पर चर्चा के लिए दूंगा। आप नियम के तहत नोटिस दीजिए, मैं आपको अलाउ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 181 सर। सर प्लीज गेट द हाउस इनटू ऑर्डर सर। सर 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 मेरा सवाल है सर। ये तरीका ठीक नहीं है सर। ये संसद है, मर्यादा रखें। तख्तियां लेकर आना उचित नहीं है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं, नो गलत। ये सदन आपका है, तख्तियां नहीं। आप बोले, सीट पर जाकर बोले अपनी बात को। Indeed, another facet of our global rise and recognition. On my own behalf and on behalf of this august House, I congratulate the entire team of artists, everyone associated with this positive venture. The Elephant Whisperers and the movie RRR for well-earned recognition. आप विराजे, आप विराजे। सदन चले, मेरी ऐसी मंशा है। चर्चा हो, डिबेट हो, आप अपनी अपनी बात रखें। On the award. One second. Honorable, one second. Shakti Singh ji, your smile is full of Shakti. Captivating. Be kind. Honorable members, there are some occasions when we must be only in one mode, and that is mode of happiness and appreciation. It is an occasion where I would plead with the honorable members
I will plead with honorable members. I'll give you some time to reflect. Please confine only to paying our tribute to these great achievements. Do not digress, Leader of the House. Exactly what I was trying to do. I wanted to share with the House that this Elephant Whisperers has been made by two women of eminence. Okay. It's about What's that gender. significant? It's a respect for our women of India that both ladies associated with Elephant Whisperers are eminent women, and it's a great mark of recognition for India's women that Elephant Whisperers has got. One more thing, it's about sustainability, and it also shows that the world today is recognizing that sustainability has become core to our philosophy. And finally, sir, Triple R, the script writer is an honorable member of parliament, Mr. V.V. Prasad. I think we all owe a debt of gratitude to acknowledge Mr. V.V. Prasad's contribution. Honorable members, once again, honorable members, I am so happy that Leader of the House has confined only to the issue. I'll now call upon Leader of the Opposition. And sir, I am told by Leader of the House that the scriptwriter is our member. We need to congratulate him. He is a member of House of Elders, the upper house. Honorable Leader of the Opposition. Sir, Rajiv ji, presence is always impactful. Sometimes absence is equally impactful. Honorable Leader of the Opposition. I also join to congratulate both the awardees, and particularly first time such an award is given to this Natu and also to the elephants, these things. So both mostly they come from South India. It is great pride for us, and also we are very proud, and whatever you have told, we are with you. But only my request is that the ruling party should not take credit that we have directed, we have written the poem. तो लोकसभा की कार्यवाही जो है वो जोरदार हंगामे के चलते 2 बजे तक के लिए दोपहर तक स्थगित करनी पड़ी है। राज्यसभा में इस वक्त कार्यवाही चल रही है और फिलहाल ऑस्कर्स में जो डंका बजा है भारत का, उसी को लेकर वहां पर बधाई देने का सिलसिला चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर ये, बीजेपी इस बात पर अड़ी हुई है कि राहुल गांधी देश का अपमान करने के लिए माफी मांगे। वहीं विपक्ष अदानी विवाद पर सरकार को घेर रहा है, लेकिन विपक्ष की एकता में दरार भी नजर आ रही है। विपक्ष की पार्टियां संसद परिसर में अलग अलग प्रदर्शन करती दिखी। टीएमसी, कांग्रेस, आप, बीआरएस अलग अलग प्रदर्शन करते नजर आए। मतलब विपक्षी एकता में एकजुटता नहीं है, विपक्ष एक साथ नहीं है। विपक्ष की तरफ से जो बैठक बुलाई गई, चाहे कल हो या आज हो, उसमें भी हमने देखा टीएमसी, बीआरएस जैसे दल अलग रहे। कांग्रेस के साथ करीब 16 के आसपास ही राजनीतिक दल एक छाते के तले आए, तो विपक्षी एकता वो इस वक्त अलग अलग नजर आ रही, उसमें दरार नजर आ रही। अडानी के मुद्दे पर एक बार फिर से विपक्ष के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं और फिलहाल ये जो सांसद हैं ये है तृणमूल कांग्रेस के, और देख सकते हैं कि किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं वो गांधी प्रतिमा के सामने कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। अडानी के मुद्दे पर किस तरीके से देश को नुकसान हुआ है, सरकार जवाब देने से बच रही है, इस तरीके के जो है आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है और लगातार जो है जेपीसी की जो मांग को लेकर के जो तमाम विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे, उसी कड़ी में तृणमूल कांग्रेस की सांसद भी है। लेकिन और करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के सांसद पहुंचे हैं और वो अलग पहुंचे हैं, वहीं जो बाकी जो सांसद हैं वो नजर तो आ रहे हैं लेकिन वो इनके साथ में नहीं है। तो एक तरीके से तृणमूल कांग्रेस
मुद्दों पर लगातार प्रदर्शन कर रही है, सरकार को घेर रही है, लेकिन वहां पर अन्य दल के सांसद कम ही नजर आ रहे हैं एक साथ में। ये एक जरूर तस्वीर है जो संसद भवन परिसर में लगातार देखने को मिल रही है। और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से जो तृणमूल कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं वो कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन और कटघरे में खड़े कर रहे हैं केंद्र सरकार को। तो ये अंकित गुप्ता की आप रिपोर्ट देख रहे थे। संसद भवन परिसर में टीएमसी अलग प्रदर्शन कर रही थी, वहीं केसीआर और केजरीवाल की जो पार्टी है उसने अलग से एक साथ आकर प्रदर्शन किया है। अंकित की ही एक और रिपोर्ट। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इसमें पीछे की तरफ खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, नारे लगाते हुए। वही अदानी का मुद्दा, और उस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीआरएस तेलंगाना वाली पार्टी दोनों साथ आए और अदानी विवाद में जो जेपीसी की मांग है विपक्ष की, उसी मांग को उठाया। संसद भवन परिसर में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के सांसद और बीआरएस के सांसद कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। वी वांट जस्टिस के नारे, अडानी घोटाले की जेपीसी से जांच कराओ के नारे लग रहे हैं। और फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से अडानी घोटाले के मुद्दे पर एक बार फिर से तमाम जो है आम आदमी पार्टी और बीआरएस के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग बंद करो, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को रिहा करो जैसे भी नारे यहाँ पर सुनाई पड़ रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन संसद भवन परिसर में हो रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीआरएस के सांसद भी नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ देर पहले तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने भी जो विरोध प्रदर्शन किया उन्होंने अलग किया है। जो कांग्रेस ने सर्वदलीय बैठक बुलाई उसमें बीआरएस के सांसद और तृणमूल कांग्रेस के सांसद नहीं पहुंचे हैं। तो मुद्दा जरूर बनेगी एक कुल, लेकिन जो प्रदर्शन है वो अलग अलग नजर आ रहा है। तो विपक्ष जो विपक्षी रणनीति की बात कर रहा था वो यहाँ पर थोड़ी सी अलग नजर आ रही है, जहाँ पर बीआरएस के सांसद और तृणमूल कांग्रेस के सांसद विपक्ष की बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पहुंच भी रहे हैं, लेकिन जो प्रदर्शन है वो अडानी के मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर के किया जा रहा है। मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे आपको अंकित के पास लेकर चलेंगे। अंकित, विपक्ष का मुद्दा एक है, विपक्ष की मांग भी एक है कि जेपीसी बनाई जाए, वो जांच करे अदानी मुद्दे में। तो फिर ये प्रदर्शन अलग अलग क्यों? देखिए, और यही से सवाल खड़ा हो जाता है विपक्ष की उस एकता के ऊपर। 2024 को लेकर के लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए विपक्ष एकजुट है और सरकार को वो जो है चुनावों में हराएगा, मात देगा। लेकिन सवाल इन तस्वीरों से ही खड़ा हो जाता है। संसद भवन परिसर में आधे घंटे के अंतराल में 3 विरोध प्रदर्शन होते हैं। पहला तृणमूल कांग्रेस करती है, दूसरा आम आदमी पार्टी और बीआरएस करती है, और उसके 5-7 मिनट बाद ही कांग्रेस करती है। तीनों का मुद्दा एक होता है, लेकिन 3 विरोध प्रदर्शन होते हैं। तीनों विपक्षी पार्टियां तीनों एक साथ नहीं आती हैं। और यहां यह भी गौर करना होगा कि जो कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया, कांग्रेस के साथ में अन्य विपक्षी पार्टियां उस विरोध प्रदर्शन में नजर नहीं आई। तो सवाल यहीं से खड़ा हो जाता है कि क्या यही है विपक्षी एकता जिसके आधार पर मोदी सरकार को 2024 के चुनावों में चुनौती देने की बात हो रही है? और यहीं से वो विपक्ष के अंदर जो मतभेद है, आपसी मतभेद है, वो भी सामने आते हैं। हालांकि जब नेताओं से बात करो तो उनका कहना है कि देखिए मुद्दा हमारा एक है, भले प्रदर्शन अलग हो रहा हो, लेकिन प्रदर्शन अलग हो रहा है। बैठक में टीएमसी और बीआरएस नहीं जा रही, विपक्षी पार्टियों की जो बैठक हो रही है। और ऐसे में जो कांग्रेस के साथ में जो अन्य विपक्षी पार्टियां विरोध प्रदर्शन में नजर नहीं आ रही हैं, तो यहां से विपक्षी एकता कितनी एकजुट है उसके ऊपर अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जी साथ लौटूंगे आपके पास अंकित गुप्ता। देखिए, संसद में हंगामा जो है वो थमने का फिलहाल नाम नहीं ले रहा है, उसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी एक तरफ है, राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ गई है, कांग्रेस जो है वो अदानी विवाद को लेकर जेपीसी की मांग पर अड़ी हुई है। और ऐसे में ये आर पार सियासी तौर पर किस रूप में छिड़ा हुआ है पक्ष विपक्ष के बीच, वो जरा सुन लीजिए आप। सरकार खुद नहीं चलाना चाहते हैं हाउस। कल ऐसा नज़ारा कभी देखे हैं कि सरकार के मंत्रीगण, सरकार के सारे एमपीगण सब मतलब सदन को ठप करने के लिए किस तरीके से हंगामा किए हैं। तो ये पहली बार ये नज़ारा सबको देखने को मिलता है कि सदन को ठप कराने के लिए सबसे ज़्यादा शोर शराबा हंगामा मचाते हैं सत्तारूढ़ पार्टी खुद। क्यों माफ़ी मांगेंगे? राहुल जी क्या क्या गुना की माफ़ी मांगना है? माफ़ी तो इन लोगों को मांगना चाहिए। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है
कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक बार नहीं, बार बार देश को अपमानित करना, देश के सैनिकों का मनोबल गिराना, उनको अपमान करना और बार बार एक प्रोपेगेंडा के तहत देश के खिलाफ बात करना। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। तो देखा आपने कैसे पक्ष विपक्ष में आर पार, लेकिन विपक्ष में भी पड़ गई है दरार। देखिए, कल का दिन और तारीख इतिहास में हिंदुस्तान के लिए सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई है। देश को पहली बार 2 ऑस्कर पुरस्कार मिले हैं। द एलिफेंट विस्परर्स को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला। वहीं फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का खिताब अपने नाम किया। पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है और इस कामयाबी पर आज संसद में भी बधाई दी गई। तो संसद में भी आज इस कामयाबी पर बधाई दी गई है। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल, पहले उन्होंने बधाई दी और उसके बाद राज्यसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी बधाई दी गई। तो बधाइयों का यह सिलसिला लगातार यूं ही जारी है। सांसद जया बच्चन ने क्या कहा है बधाई देते हुए इस बड़ी कामयाबी पर, यह सुनिए। मैं ये कहना चाहती हूं, ये शुरुआत है और ये इसलिए है कि भारत देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं, जिनके खातिर विदेश के लोग आज हमारी जनता को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। द मार्केट ऑफ सिनेमा इज हियर, इट्स नॉट इन अमेरिका। थैंक यू। तो जय बच्चन को आप सुन रहे थे। नेता सदन की तरफ से शुरुआत की गई, उन्होंने बधाई दी RRR और एलिफेंट विस्परर्स को जिस तरीके की कामयाबी मिली है, ऑस्कर्स में जो भारत का डंका बजा है। जरा सुनिए। I wanted to share with the House that this Elephant Whisperers has been made by 2 women of eminence. It's about gender. It's a respect for our women of India that both ladies associated with Elephant Whisperers are eminent women, and it's a great mark of recognition for India's women that Elephant Whisperers has got. One more thing, it's about sustainability, and it also shows that the world today is recognizing that sustainability has become core to our philosophy. And finally, sir, RRR, the script writer is an honorable member of Parliament, Mr. V.V. Prasad. I think we all owe a debt of gratitude to acknowledge Mr. V.V. Prasad's contribution. क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।